बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व सुनवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। WHO ने लोगों को दिन के बारे में शिक्षित करने के लिए एक थीम सेट करता है और लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। तो आइए इस खास मौके पर मिलते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध ओरियस हॉस्पिटल के डॉक्टर मेजर वैभव चंदन खेड़े से हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत ओके सर नमस्कार। सर आज हम बात करेंगे बधिरता के बारे में, जैसे कि विश्व बधिरता दिवस ये 3 तारीख को हर साल मनाया जाता है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किन कारणों ये दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व बधिरता दिवस इसलिए नाम में ही इट इज सजेस्टिंग कि जैसे सबको देखने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, दूर का या नजदीक का नहीं दिखता है, आंखों की वजह से, एज की वजह से या फिर कोई भी रीजन की वजह से, उसी हिसाब से सुनने में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। पर अब ये ऐसा सोशल स्टिग्मा सा हो गया है कि लोगों को जो दिखाई नहीं देता उसके लिए चश्मे लगा लेंगे, तरह तरह के रंग बिरंगी चश्मे लगा लेंगे, फैंसी चश्मे। बट सुनने में एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम है लोगों में कि मुझे सुनाई नहीं आता है। उसके कारण बहुत सारे हो सकता है, सोशल एम्बैरेसमेंट कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को कहता है कि नहीं मुझे क्या बोलेंगे। बट इस वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के। अब कम सुनाई आना ये नेचुरली जो है एज ओल्ड, मतलब उम्र के साथ में आता है लोगों में। बट किन पैथोलॉजीज की वजह से या फिर कोई और रीजन की वजह से बच्चों में, युवाओं में भी सुनाई कम देना ये एक प्रॉब्लम हो चुका है। उसका अगर सोशल एक्सेप्टेंस आने के लिए, जागृति के लिए आप इस दिवस को मनाया जाता है, जो कि 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अब जैसे हम चश्मा यूज करते हैं देखने के लिए, तो सुनने के लिए हियरिंग एड का यूज होता है। हियरिंग जो पेशेंट्स में हियरिंग एड से फायदा हो सकता है सुनने में, ऐसे पेशेंट्स को हियरिंग एड का यूज करना चाहिए और उससे सुनाई देने में काफी इंप्रूवमेंट होता है। साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा और उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, अगर बच्चे में हियरिंग लॉस है तो उसमें भी काफी फायदा होगा। इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगर हम हियरिंग की बात करें तो जन्मजात बधिरता होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जन्मजात बधिरता बच्चों में होती है, इसको बहुत ज्यादा प्रमाण में नेग्लेक्ट किया जाता है। अब ऐसा है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिसऑर्डर्स की वजह से भी जो माँ में होते हैं बच्चे में भी आ सकते हैं। कंजेनाइटल एनोमलीज जिसको कहते हैं, जो जन्मजात कान का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होने में या फिर उसके फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी पेशी रह जाती है, तो उसमें ये सुनाई का जन्मजात डेफनेस का प्रॉब्लम होता है। इसको कंजेनाइटल हियरिंग लॉस हम कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों में ये कॉज ट्रीटेबल है। जैसे हमारे 3 टाइप के कान होते हैं, एक बाहर का कान होता है, मध्य कान होता है, अंदर का कान होता है। बाहर के कान से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ट्रीटेबल है, मध्य कान की भी मैक्सिमम प्रॉब्लम ट्रीटेबल है, और साथ ही साथ इनर ईयर जो हम अंतर कान बोलते हैं, जो नसों से भरा होता है, वो भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब जगह जगह इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कंजेनिटल हियरिंग लॉस के लिए स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। जैसे बच्चा हॉस्पिटल में या कहीं पे भी पैदा हो तो उसका एक हियरिंग स्क्रीनिंग का टेस्ट हो जाना चाहिए समय रहते। 1 महीने के दरमियान आप ये कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल में ये इन हाउस मतलब कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉलो किया जाता है कि जिसमें बच्चे का हियरिंग लॉस डिटेक्ट हो जाता है जल्दी, ताकि हम इनकेस किसी को है प्रॉब्लम तो जल्दी से जल्दी हम इसका इलाज कर सकते हैं। ये आफ्टर बर्थ ही डिटेक्ट होता है कि बर्थ के पहले भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं? आफ्टर बर्थ ही होता है। बर्थ के पहले कुछ एनोमली स्कैन होते हैं, बट हियरिंग का मोस्टली बर्थ के पहले। मैक्सिमम बर्थ डिफेक्ट जो है ये पहले ही बर्थ के पहले ही हम जांच के पता कर लेते हैं कि बच्चे में ये बर्थ डिफेक्ट है। लेकिन अगर हियरिंग की बात करें तो ये बर्थ डिफेक्ट चेक क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, स्ट्रक्चर और फंक्शन 2 चीज होता है। स्ट्रक्चर का डिटेक्शन अर्ली हो जाता है, हार्ट का फंक्शन हमें दिख जाता है स्कैन करके, बट हियरिंग का आप नहीं कर पाएंगे। हियरिंग का जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में आपका कान से लेके ब्रेन तक जो हियरिंग पाथवे है, जो आवाज का जो रास्ता है पूरा, जो कि
जैसे मैंने बताया बाहरी कान, मध्य कान, अंतर कान और ब्रेन की तरफ जो जाता है नसों की वजह से, इसको डिटेक्ट करना हम बर्थ के बाद ही कर सकते हैं। उसके पहले स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी का पता हम लगा सकते हैं और बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें कि हियरिंग भी एक कंट्रीब्यूटर ये होता है, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर वो कंजेनाइटल एनोमली है तो, सिंड्रोम है तो। एक ऐसे पेशेंट के लिए जिसको बधिरता है और उसका जीवन जीना बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहा है कि एक परिवार अगर कोई बधिर अगर बच्चा अगर होता है तो परिवार उसको निगलेक्ट करना शुरू कर दे कि ये तो बहरा है, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। हर समाज में देखने का एक नजरिया भी और तरीका का है, उसका लिविंग स्टाइल बहुत ही ये हो जाता है। क्या कहेंगे इस विषय पर? बहुत सही कहा आपने कि परिवार में अगर एक बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं मुकाबेरा, मराठी में कहते हैं मुकाबेरा कहते हैं, या फिर जन्मजात ये बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। डिसेबिलिटी एक उसको मिल जाती है, उसमें वो अपना सेटिस्फेक्शन मान लेता है। पर अगर आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर चेकअप नहीं कराएंगे, सुनने का जांच नहीं कराएंगे, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है ये आप डिटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इलाज की तरफ तो भूल ही जाइए, आप वहां तक तो जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये वर्ल्ड हियरिंग डे में ऐसी जागरूकता हम सब लोग देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का हियरिंग टेस्ट करवाइए ताकि टाइमली हमें इसका पकड़ आ सके। अब हियरिंग नहीं आने के, बचपन से हियरिंग सुनाई नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो या तो कोई सिंपल सा ट्रीटमेंट से उसका हियरिंग वापस आ सकता है, या तो जैसे कि जन्मजात बहिरेपन में उसमें हम कॉक्लियर इम्प्लांट भी है जो ऑपरेशन करके हम सुनाई का मशीन कान में डालते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। पर उसके लिए सरकार के कुछ नियम है या फिर अलग अलग हॉस्पिटल के नियम है, उस हिसाब से हम स्क्रीनिंग करके कर सकते हैं। उसके लिए आपको अर्ली डिटेक्ट होना चाहिए और अर्ली उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सर, किसी भी तरह की बधिरता हो, क्या वो पूरी तरह ठीक हो सकती है? ये बहुत ही बड़ा सवाल मैं कहूँगा कि ओल्ड एज में जो एज रिलेटेड बीमारी है उसके लिए हमारे पास हियरिंग एड है। हियरिंग एड का उपयोग से उनकी सुनाई देने में लगभग 80 to 90% का फायदा हो सकता है। मिडिल एज में या फिर जो शोर शराबे में काम करते हैं ऐसे लोगों को, जिसको नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस हम कहते हैं, उसका भी इलाज है, समय रहते इलाज है। कई बार ऐसा होता है कि सडनली किसी को सुनाई नहीं आता है, मान लो तेज आवाज के बाद किसी को कोई सुनाई नहीं आ रहा है, या फिर पटाखे की आवाज जो सडनली होता है उससे किसी को सुनाई नहीं आ रहा है, कोई एयर फ्लाइट लेके सुनाई नहीं आता है। तो इन चीजों का टाइमली इलाज, मतलब 72 घंटे के बीच भी अंदर इलाज पॉसिबल है और उससे पूरी तरह सुनाई देना आ सकता है। कई बार इन्हीं चीजों को निगलेक्ट किया जाता है कि ठीक है अभी सुनाई नहीं आ रहा है, कान में पानी गया होगा या कुछ गया होगा, पर अगर आप टाइमली इसका डिटेक्शन करेंगे डॉक्टर के पास जाके तो इसका इलाज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनको सडनली इन चीजों से सुनाई नहीं दे रहा है, टाइमली इलाज करके उनका वापस आया। समय रहते इलाज बहुत जरूरी है। चैनल के माध्यम से आप जो जनता आपको देख रही है देश दुनिया की, उनको क्या एक संदेश आप बधिर दिवस पर देना चाहेंगे? हाँ, इस बार के 2022 साल के हियरिंग डे पर हमारा थीम है टू हियर फॉर लाइफ एंड लाइफ लॉन्ग हियरिंग। इसमें मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हियरिंग को बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। बच्चों में, बड़ों में या वृद्धों में इनको हियरिंग स्क्रीनिंग पक्का कराएं, सुनने का जांच पक्का कराएं, उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट के पॉसिबिलिटीज होंगे उसका आप नॉलेज रखिए और आपकी नेबर्स को, आपके पड़ोसियों को इसका पक्का आप इस बात से इनको अवगत कराइए। धन्यवाद सर।